हीरो की गाथा सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष और पार्टी बॉय। भारत है 18th April, छापों की तैयारी करो। करो और मरो। कब मास्टर था? 18 अप्रैल। 18th April, सेम डे। सपना था 18 अप्रैल, सेम डे। क्या हुआ 18 अप्रैल को कृष्ण? उठ गए कुंभकर्ण। जल्दी नीचे आओ वरना स्टोरी मिस हो जाएगी। हे संस्कृति, स्टोरी मोड ऑन। 18 अप्रैल 1930 चिटागोंग की आम जनता के लिए एक आम दिन था, पर कुछ खास लड़कों के लिए ये दिन जान की बाजी लगाने का था। कहाँ जा रहे हो? लोका, टेगरा बच्चा है, अगर तू इसे ले गया तो मैं जान दे दूंगी। माँ की ऐसी इमोशनल बात सुनकर टेगरा ने अपने भाई लोकादा से कहा, लोकादा, मुझे नहीं जाना। माँ, मैं ऊपर जाकर पढ़ लूं? माँ ने हामी भर दी, इस बात से बेखबर कि टेगरा के मन में क्या चल रहा था। टेगरा ने ऊपर जाकर अपना कमरा बंद कर लिया और अपने कमरे की बालकनी से चादर के सहारे कूदकर घर से बाहर निकल गया और लोकादा के साथ हो गया। लोकादा! ऐसी ही अलग अलग तरकीबों से चिटागोंग के 60 लड़के आजादी की लड़ाई लड़ने अपने अपने घरों से निकल रहे थे और दूसरी ओर इंस्पेक्टर हेम गुप्ता क्रांतिकारियों पर छापे मारने की तैयारी कर रहा था। जॉनसन साहब का सिग्नल मिलते ही क्रांतिकारी अड्डों पर एक साथ छापे होंगे, समझे? उधर जॉनसन और इंस्पेक्टर हेम गुप्ता के प्लान से बेखबर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की कोर टीम यानी अनंता सिंह, निर्मल सेन, अंबिका चक्रवर्ती और गणेश घोष मिशन करो और मरो का फाइनल प्लान डिस्कस करने मास्टर दा से एक आखिरी बार मिले। आज हम मिशन करो और मरो को अंजाम देंगे। मिशन का मकसद चिटागोंग को अंग्रेजों से आजाद कराना। वंदे मातरम! याद रहे, हमारे अटैक के बाद आसपास के इलाकों में तैनात अंग्रेजी फौज चिटागोंग पर धावा बोलेगी। हम उन्हें चिटागोंग में वापस आने से रोकेंगे। युद्ध होगा, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि इस युद्ध को सारा हिंदुस्तान देखेगा और सीखेगा कि आजादी के सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए। इनकलाब जिंदाबाद! वंदे मातरम! मिशन रात 10 बजे शुरू होगा। घड़ियां मिला ली सबने? जी मास्टर दा। लड़कों का पहला ग्रुप ट्रेन डिरेल करेगा, जिसके बाद चिटागोंग से ना कोई ट्रेन जाएगी ना आएगी। अंबिका, तुम अपने लड़कों के साथ टेलीग्राफ ऑफिस तोड़ना ताकि अटैक की खबर कोलकाता ना पहुंचे। न जाएगी न्यूज, ना आएगी आर्मी। ट्रेन और टेलीग्राफ बंद होते ही हम आर्मरीज पर अटैक करेंगे, जहां अंग्रेज अपने हथियार रखते हैं। गणेश, अनंता, तुम पुलिस लाइन आर्मरी अटैक करोगे। निर्मल, तुम और लोका AFI आर्मरी। आर्मरीज कैप्चर होते ही लड़कों से कहना कि हाथों में बंदूकें और जेबों में गोलियां भर लें। अंग्रेजों की गोलियों से अंग्रेजों पर अटैक। चाहे कितने भी गोलियां हो अनंता, बिना लुइस गन के हम अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते। गणेश ठीक कह रहा है, लुइस गन्स के बिना अंग्रेजों को रोकना नामुमकिन है। निर्मल, सारी लुइस गन्स AFI आर्मरी में है। आप चिंता ना करें मास्टर दा, हम लुइस गन्स जरूर लाएंगे। ये होगा मिशन का फेज 1। मास्टर दा, क्लब वो भी तो फेज 1 का हिस्सा है। वो नरेश और बिदु की टीम हैंडल करेगी। डॉक्टर नरेश रे और डॉक्टर बिदु भट्टाचार्य, वाह! कॉलेज में एक साथ, जलियांवाला बाग का बदला भी एक साथ, दोस्ती हो तो ऐसी। अटैक्स के बाद सारी टीम्स पुलिस लाइंस पर इकट्ठी होंगी और वहीं से शुरू होगा हमारे मिशन का फेज 2। कल सुबह हम इंपीरियल बैंक लूटेंगे और अंग्रेजी जेल से क्रांतिकारी साथियों को रिहा करेंगे। कल दोपहर तक अंग्रेजी हुकूमत की हर वो संस्था हमारे कब्जे में होगी जहां से वो हम पर राज करते हैं। चिटागोंग हमारे यानी भारतीयों के हाथ में होगा। अगर तुम और गणेश चाहो तो। मतलब अब से तुम और गणेश इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर्स हो। अटैक के दौरान तुम दोनों की इजाजत के बिना कोई कुछ नहीं करेगा, मैं भी नहीं। मंजूर है? मंजूर है। करो और मरो। करो और मरो। दोपहर तक सारी टीम्स अपने अपने लीडर्स के पास पहुंच गईं। हर टीम एक अलग जगह इकट्ठी हुई क्योंकि टीम सिर्फ अपने अपने मिशंस के बारे में ही जानती थी। मास्टर दा का पूरा प्लान सिर्फ कोर टीम को मालूम था। उधर जॉनसन रेड्स को ग्रीन सिग्नल देने हेम गुप्ता और उसकी टीम के पास पहुंचा।
चिटागोंग में क्रांतिकारी बॉम्ब्स बना रहे हैं। इससे पहले कि वो अटैक करे तुम उन्हें अरेस्ट कर लो। हम रेड्स के लिए तैयार हैं सर। एक्सीलेंट। बट एक प्रॉब्लम है हेम गुप्ता, आज गुड फ्राइडे है, ब्रिटिश ऑफिसर्स छुट्टी पर हैं। रेड आज नहीं 20th को होगी। ओके? यस सर। बच गए। अब मिशन करो और मरो की सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। ये वॉर था बाल्टी बॉय। वॉर में किसी प्लान की कोई गारंटी नहीं होती। मतलब? आगे सुनो, अपने आप पता चल जाएगा। 18 अप्रैल रात के ठीक 10 बजे सारी टीम्स ने एक साथ धावा बोल दिया। 4 लड़कों की एक टीम ने तय की हुई जगह पर रेलवे लाइन की पटरी की फिश प्लेट निकाल दी और चिटागोंग की ओर आने वाली ट्रेन को डीरेल कर दिया। ट्रेन की बोगियां इस तरह उछलकर गिरी कि चिटागोंग से बाहर ना कोई ट्रेन जा सकती थी, ना ही चिटागोंग में कोई ट्रेन प्रवेश कर सकती थी। वंदे मातरम! दूसरी टीम अंबिका चक्रवर्ती के साथ प्लान के मुताबिक पहुंची टेलीग्राफ ऑफिस, जहां उन्होंने वहां मौजूद स्टाफ को बंदी बनाया, टेलीग्राफ इक्विपमेंट्स को तोड़ दिया और टेलीग्राफ ऑफिस को जला दिया। अब अंग्रेजों के लिए कोई भी इमरजेंसी मैसेज चिटागोंग से बाहर भेजना मुश्किल था। वंदे मातरम! वंदे मातरम! टीम 3, जिसमें अनंता सिंह और गणेश घोष थे, 30 लड़कों की टोली के साथ पहुंची पुलिस लाइंस आर्मरी पर। अनंता ने गेट पर खड़े गार्ड पर गोली चलाई और गणेश घोष ने बॉम्ब का धमाका किया, जिससे वहां मौजूद सारे गार्ड्स डरकर भाग गए। फिर लड़कों ने आर्मरी रूम का ताला तोड़ा और वहां पड़ी गन्स, बुलेट्स सारी ले ली। वंदे मातरम! इनकलाब जिंदाबाद! अब कौन को पता चलेगा ये देश किसका है। लाइन लगाओ। गणेश घोष का कमांड सुनते ही लड़के सारे एक लाइन में खड़े हो गए। फायर! और फायर का आदेश मिलते ही सबने गोलियां चलाई। चिटागोंग गोलियों की आवाज से गूंज उठा। हुई ना बात। ऑक्सिलरी फोर्सेस ऑफ इंडिया यानी AFI आर्मरी पे भी सेम हुआ होगा, है ना क्रिश? नहीं, AFI आर्मरी की रेड थोड़ी ज्यादा रोमांचक थी। AFI का कैंपस पुलिस लाइन से बड़ा था और आर्मरी अंदर, और यहाँ रेड करने जा रहे थे लोकादा और निर्मल सेन, 12 लड़कों की टुकड़ी के साथ, जिसमें जीबॉन और प्रभाष शामिल थे। लोकादा, निर्मल, जीबॉन और प्रभाष गाड़ी में सवार होकर पहुंचे AFI आर्मरी। इनकी सारी टीम ने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखा था। जैसे ही उनकी गाड़ी AFI के गेट पर पहुंची, गार्ड्स ने उन्हें पुलिस ऑफिसर समझा, सैल्यूट किया और गेट खोल दिया। जैसे ही गार्ड्स ने गेट खोला, बाकी के 10 लड़के गाड़ी की आड़ में छिपकर अंदर घुस गए। बाकी लड़के भी अंदर आ गए हैं। गाड़ी AFI कैंपस में आर्मरी रूम के पास पहुंची, जहां और गार्ड्स खड़े थे। ध्यान से, इतनी रात को कौन हो सकता है? इंस्पेक्शन है, दरवाजा खोलो। सर, चाबी मेरे पास नहीं है। तभी प्रभाष और जीबॉन गाड़ी से उतरकर दोनों गार्ड्स की नाक पर बेहोशी की दवाई वाला रुमाल दबा देते हैं और दोनों गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं। चारों आर्मरी रूम में घुसने ही वाले होते हैं कि अचानक उनके कानों पर एक आवाज पड़ती है। क्या चाहिए? बोलो, नहीं तो गोली मार दूंगा। यह आवाज थी ब्रिटिश सार्जेंट मेजर फरेल की, जो रात को राउंड पर निकला था। उसका निशाना प्रभाष था। प्रभाष कुछ नहीं बोलता। फरेल की उंगलियां अपनी रिवॉल्वर के ट्रिगर पर जाती हैं। प्रभाष गहरी सांस लेता है और क्या फेरन ने प्रभाष को मार दिया? नहीं बाल्टी बॉय, रिलैक्स। गोली चली जरूर, लेकिन निर्मल सेन की रिवॉल्वर से, और निशाने पे था फरेल। फरेल मारा गया। फिर अनंता सिंह, निर्मल सेन और उनकी गैंग ने आर्मरी का दरवाजा तोड़ा। कैसे? रस्सी के सहारे। उन्होंने एक रस्सी का एक सिरा आर्मरी की मेटल फ्रेम पर बांधा और दूसरा अपनी गाड़ी से। फिर गाड़ी को चलाकर आर्मरी का दरवाजा तोड़ गिराया। दरवाजा तोड़ने के बाद सारी गैंग आर्मरी में घुसी और गन्स और बुलेट्स उठाने लगी। वंदे मातरम! निर्मलदा, लुइस गन्स। गोलियां इसमें भरो। गोलियां यहाँ नहीं है निर्मलदा। बिना गोलियों के गन्स बेकार है। लोकनाथ, ढूंढो गोलियां। निर्मलदा, हमारे पास टाइम नहीं है, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। सारे लुइस गन्स यहाँ लाओ। अगर हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अंग्रेजों को भी नहीं करने देंगे। तोड़ो। लड़कों ने लुइस गन्स पटक पटक कर तोड़ दी और उस पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। बस, सब बाहर जाओ, पुलिस लाइंस पहुंचो। AFI से निकलते निकलते उन्होंने पूरी आर्मरी में आग लगा दी। चिटागोंग में मच रहे इस तांडव की खबर हेम गुप्ता ने रात को ही जॉनसन को दी। सर, AFI आर्मरी पर अटैक हुआ है।
किसी ने सार्जेंट फेरेल को गोली मार दी। नॉनसेंस! टेलीग्राफ भवन में भी आग लगी है। तभी एक हवलदार जॉनसन के लिए एक और बुरी खबर लेकर आया। साहब, चिटागोंग की ट्रेन पटरी से उतर गई है। We are under attack and we are cut off. हेम गुप्ता, ब्रिटिश families को बोट्स पर बैठाओ और सारे ऑफिसर्स को पुलिस लाइंस भेजो। सर, पुलिस लाइंस में भी गोलियां चल रही है। Heaven help us. तो पोर्ट आर्मरी में एक लुइस गन है। उसे पुलिस लाइंस लेकर आओ नाउ। वहां पुलिस लाइंस में गणेश, अनंता और उसकी टीम इकट्ठा हुए। तभी निर्मल, लोकनाथ और उनकी टीम आई और निर्मल सेन ने गणेश घोष को बुरी खबर सुनाई। बुरी खबर है, AFI आर्मरी में लुइसगंज की गोलियां नहीं मिली। लुइसगंज के बिना हम अंग्रेजों को नहीं रोक सकते। लुइसगंज की बात अभी चल ही रही थी कि पुलिन, नरेश रे और बीड़ू जो यूरोपियन क्लब गए थे, एक और बुरी खबर लेकर आए। आज गुड फ्राइडे है, क्लब में कोई नहीं था। हम जलियांवाला बाग का बदला नहीं ले पाए, हम फेल हो गए। बॉयज का मोराल टूट ही रहा था जब उनके कानों पर मास्टर दा की आवाज पड़ी। हम फेल नहीं, हम आजाद हुए हैं। और कल सुबह इस आजादी का किस्सा सारा हिंदुस्तान सुनेगा कि कैसे मुट्ठी भर लड़कों ने अंग्रेजी हुकूमत की धज्जियां उड़ा दी। आज तुम लोगों ने चिटागोंग में जो किया है, कल वो हर गांव, हर शहर में होगा। हिंदुस्तान में बगावत की ऐसी आंधी आएगी, इस पावन मिट्टी से अंग्रेजों की जड़ें उखड़ जाएंगी। इनकलाब जिंदाबाद! वंदे मातरम! एक काम बाकी है। ये कहते हुए मास्टर दा ने ब्रिटिश फ्लैग को चला दिया और हिंदुस्तानी झंडा फहराया। भारत माता की जय! जॉनसन और हेम गुप्ता एक बची लुइस गन लिए पुलिस लाइंस के सामने बनी पानी की टंकी पर पहुंच चुके थे और मास्टर दा और उनके लड़कों पे गोलियां बरसाने लगे। जॉनसन, लुइस गन। अब क्या होगा? वो कल पता चलेगा। मतलब आज फिर नींद की छुट्टी? चिटागोंग के लड़कों ने देश के लिए जान की बाजी लगा दी। तुम एक रात कुर्बान नहीं कर सकते? क्रिश, मैं देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ। अच्छा, जैसे कि? मतलब हाँ, नारे लगा सकता हूँ। गर्व से कहो, भारत के हैं हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम, हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।